प्रकाश मणि हाँ प्रकाश की मणि नहीं थी, हाँ हाँ वो लाइट हाउस थी। जहाँ वो पैर रखते थे वो मिट्टी भी सोना हो जाती थी। जो छिपे हुए हीरे होते थे वो प्रकट हो जाते थे। एक बारी किसी रिपोर्टर ने पूछा था जी जी कि आपके फॉलोअर्स आप कैसे तैयार करती हैं? हाँ 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 तो दादी जी ने कहा हम फॉलोअर्स तैयार नहीं करते, यहाँ तो लीडर्स तैयार होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा का दादी के प्रति और दीदी के प्रति कुछ तो विजन होगा। दीदी जी का स्लोगन था हम दो शरीर एक आत्मा है। हमने एक बारी पूछा हाँ। दो शरीर में तो दो आत्मा होंगी ना। दादी कैसे कनेक्ट करती थी विदेशी जिनको भाषा भी नहीं आती है? वो लफ्ज फील करने में बहुत एक्टिव थी, होशियार थी। अप्रोच उनकी जो थी उसमें लोगों को क्वेश्चन नहीं उठता था। जब दादी जी थे और आज दादी जी नहीं हैं, तो आपको क्या महसूसता आती है? वो अच्छी घुड़सवार थी। बिल्कुल। जैसे घोड़े की लगाम ढीली कब छोड़नी है। हाँ, कब टाइट करनी है कि फ्यूचर में, भविष्य में जब गोल्डन एज होगा तो ये कुछ विशेष रोल निभाने वाले। सीक्रेट्स ऑफ लाइफ, बिल्कुल। सीक्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड साइकिल, सीक्रेट ऑफ गॉड, हाउ गॉड वर्क्स, वो जो फाउंडेशन थी वो वही समय था। आप बाबा ने दादी के लिए क्या प्रेडिक्शन किया? जिस समय जो सीन खुलना है, जिस एक्टर को स्टेज पर जब आना है तो अपने रियल रोल से उस समय आता है। बाबा ने सभी को कहा कि आप जो है अगली दिवाली नहीं देखेंगे। जैसे हम ट्रांसलेट करें ऐसे नहीं होते। मानो कल से सवेरा नहीं आएगा, अभी नेक्स्ट डे सवेरा तो आएगा परंतु दूसरा दिन हो जाएगा। ओम शांति। आप सभी का स्वागत है द स्पिरिचुअल एम्प्रेस दादी प्रकाशमणि जी के इस विशेष एपिसोड में। दादी प्रकाशमणि जी केवल एक नाम नहीं, बल्कि इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की वे मजबूत आधारशिला थी, जिन्होंने इस संस्था को आधार, आकार और विस्तार दिया। कहते हैं जहाँ दादी जी के चरण पड़ते, वहाँ की मिट्टी भी जैसे सोना बन जाती। दादी जी ने असंभव को संभव करने की दृढ़ता, क्षमता और कुशल संचालन शक्ति से हर सेवा को नई दिशा दी। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी आत्मा जिन्होंने दादी जी की इन विशेषताओं को निकट से अनुभव किया, सीखा और अपनाया। आप हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुदेश दीदी जी, जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। आइए हम सब मिलकर दीदी जी का स्वागत करें और दादी जी के अद्भुत जीवन से जुड़े अनुभवों को सुने। दीदी बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल करके हमारे बीच में पहुँचे हैं, तो हमारी तो बहुत इच्छा है, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि ज्ञान का सागर आपने अंदर पी लिया है। तो आपके इतने अनमोल अनुभव, दादी जी के साथ पहली मुलाकात आपकी कब हुई, कैसे हुई? बहुत पहले जी। बस बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने शरीर छोड़ा 69, साकार बाबा ने। हाँ जी। और उससे पहले ही मधुबन में दादी जी के साथ मिलने का चांस बहुत अच्छा रहा, पर उस समय वो बॉम्बे में रहती थी जी। तो मिलना तो पहले ही हुआ, परंतु दादी जी को दादी जी के रूप में साकार बाबा के बाद देखा। अच्छा, क्योंकि पहले उनको दादी नहीं कहते थे। पहले उनको दादी नहीं कहते थे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो हमेशा बहन ही कहते थे। हाँ। हर एक बहन को, दादी को बहन कहते थे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और परंतु और प्रकाशमणि दादी कुमारका कहलाती थी, हाँ, हाँ, हाँ जी। तो इसलिए फिर कुमारका दादी जब ऑफिशियली इंस्टीट्यूशंस की हेड, जी, रजिस्टर हुए। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बने। के बनी और उस कार्य को बहुत अच्छी रीति से संचालित करना, और यानी एक नेचुरल रूप था उनका
कोई संचालित करने की बात नहीं थी। ऐसा ही था जैसे कि जो ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने पौध लगाई थी और दीदी जी ने उसको सींचा था। हाँ। तो ड्रामा अनुसार दीदी जी उस समय मम्मा के बाद मुख्य रीति से मम्मा का रोल प्ले कर रही थी अच्छा। माउंट आबू में। और जिस समय ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, हाँ, हाँ। उस समय दीदी मनमोहिनी जी कुंभ मेले पर गई हुई थी। और फिर बाबा ने जो हाथ पकड़ा, ये कुछ ड्रामा में अलग इसका कुछ महत्व ज़रूर है कि दीदी जो है बाहर है और जबकि दीदी बाबा के साथ रहती थी और दादी जो है उस समय मधुबन में थी जब बाबा ने शरीर दिया था। आपको क्या लगता है क्या क्या तो राज़ है? मुझे ये क्या है कि ड्रामा ड्रामा का नाम ही ड्रामा है। हाँ जी, हाँ जी। जिस समय जो सीन खुलना है, जिस एक्टर को स्टेज पर जब आना है, हाँ जी, हाँ जी। तो अपने रियल रोल से उस समय उस आता है। समय प्रत्यक्ष हो जाए। तब वो स्टेज पर विशेषता तो शुरू से दादी में थी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बचपन से ही वो दादी जी हमेशा मम्मा के साथ रहती थी, बाबा के बहुत नज़दीक थी। और उनकी विशेषता दादी प्रकाशमणि बनने से पहले दीदी और दादी, तो दीदी जी की ये विशेषता थी कि हम ये प्रैक्टिकल में जो भगवान ने हमको सिखाया ब्रह्मा जी के द्वारा, वो हमारे जीवन से प्रत्यक्ष होगा, शब्दों से प्रत्यक्ष होने की तो बात ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। धारणा मुहूर्त थी वो। और यज्ञ का डिसिप्लिन का एक्टिविटी जो ब्रह्मा बाबा और मामा बाबा ने धारणाओं की मूर्ति, अमृत वेले योग कराना, हाँ, हाँ। मुरली क्लास में बिल्कुल स्टूडेंट लाइफ की तरह रहना। जी, जी, जी। तो दीदी जी की विशेषता यज्ञ को मजबूत करने में थी। और फिर दादी जी का रोल शुरू हुआ, क्योंकि दादी जी स्टेज पर आई, तो दीदी जी ने दादी को उसी रूप से देखा। और एक्सेप्ट भी किया सब और यही साथ मिल कर के। और उनकी विशेषताओं को विशेष महत्व से भाई बहनों के सामने भी रखा। तो एक बात विशेष उन दोनों की बहन की थी, दादी और दीदी की, कि आपस में कोई भी यज्ञ का कारोबार हाँ। या स्टूडेंट्स की सिचुएशन या सेंटर का कार्यक्रम, डिसीजन दादी जी दीदी अकेली नहीं लेती थी, लेने के साथ दादी जी से राय करती थी, जैसे कि दो की मिल के। और वो इतने तक कि मानो कोई कोई स्टूडेंट्स समझते थे मैं दादी के पास जाके ये पूछ के आया। और दादी जी दीदी कहती थी ठीक है मैं दादी जी से बात करूँगी, फिर आपको फाइनल बताऊँगी। हाँ, हाँ। और अगर कोई प्रकाशमणि दादी को आके बोलता दीदी ने ऐसे कहा है, तो वही बात प्रकाशमणि दादी कहती थी, भोजन पर मिलेंगे ना दीदी से तो फिर राय करेंगे। यानी दोनों ने एक दो के राय को इतना महत्व दिया, जो एकता रही। और दीदी जी का स्लोगन था, हम दो शरीर एक आत्मा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दो शरीर एक आत्मा है, तो हमने एक बारी पूछा, हाँ। दो शरीर में तो दो आत्मा होंगी ना, दो शरीर में एक आत्मा का। तो उन्होंने कहा कि हमारे आत्मा में जो एक पिता परमात्मा ने सिखाया, वो ऐसे ही कूट कूट कर भरा हुआ है कि हमारे समझने में, सोचने में, करने में वो परमात्म स्नेह समाया हुआ है। हाँ, कोई तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी नहीं आ सकता। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती ही नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये था ये प्रूफ कि कोई हेड चला जाता है हुँ। तो संस्था डिवाइड हो बिल्कुल, जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। इन दोनों ने मिलकर के संस्था को इतना पावरफुल रूप दिया।
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और दीदी जी ने यज्ञ संभाला। सब में जो भी ब्राह्मण सेंटर पर आते थे, माउंट आबू में आते थे, और दादी जी का रोल फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की तरह, जहाँ जिस भी स्थान पर जाते थे वहाँ कमाल हो जाती थी। जैसे आपने कहा कि जहाँ वो पैर रखते थे वो मिट्टी भी सोना हो जाती थी, और मुझे तो ऐसा लगता है कि वहाँ से जो छिपे हुए हीरे होते थे वो प्रकट हो जाते थे। अच्छा, बाबा का दादी के प्रति और दीदी के प्रति कुछ तो विज़न होगा, शिव बाबा का भी, शिव परमात्मा का, कि फ्यूचर में, भविष्य में जब गोल्डन एज होगा, तो ये कुछ विशेष रोल निभाने वाले हैं। ये हम आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि शायद आपको इस बारे में ज़्यादा नहीं, जानकारी ये दे। फ्यूचर तो बाबा कहते हैं ड्रामा रिवील करेगा, हाँ जी, हाँ जी। परंतु दोनों की जो राज सत्ता हाँ, हाँ। और धर्म सत्ता थी वो कमाल की थी। हाँ जी। समझो, दादी जी दीदी जी की धर्म सत्ता, यानी स्वयं की धारणा, और इतनी शक्ति के हर एक को अ, पवित्रता का डिसिप्लिन, खान पान का डिसिप्लिन, हाँ। स्टडी का डिसिप्लिन, यज्ञ सेवा का डिसिप्लिन, जी, जी, जी। वो स्वधर्म में टिकने की फाउंडेशन बहुत बहुत पावरफुल थी। हाँ, बाबा ने दादी के लिए क्या प्रेडिक्शन तो किया था फिर कि दादी कि के लिए इस जैसे कि एक रॉयल्टी उनके अंदर, हाँ, हाँ। परंतु लाइटनेस है, जॉयफुल है, जी, यानी एक धर्म में दृढ़ता है। हाँ। दीदी जी में भी प्यार बहुत था। जी। दीदी जी की दृष्टि भी कमाल की थी, जैसे जो भी दृष्टि लेता था था बाबा मिल रहे हैं सामने। और फिर दादी जी का प्रत्यक्ष प्रेम, जी। और हर एक से बात करने में हुँ। दादी जी ने कभी अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होकर के बात नहीं की। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो माँ की तरह, फ्रेंड की तरह, और हर एक को स्वीकार करने में, उत्साह उमंग दिलाने में। तो एक जैसे कि राजा प्रजा की पालना करता है हाँ जी, हाँ। अथवा किसी को योग्य बनाता है, तो दादी जी की योग्यता ही कि ऐसी सब में योग्यता भरे जो परमात्मा का ज्ञान दूसरों तक पहुंचावे। बिल्कुल। तो वो प्रकाश मणि, हाँ। प्रकाश की मणि नहीं थी, हाँ, हाँ। वो लाइट हाउस थी। बिल्कुल, बिल्कुल। वो लाइट दूसरों को के अंदर इतनी एनलाइटन पावर भरती जी, थी कि वो एक प्रकार की टीचर क्वालिटीज बनते जाते थे। बिल्कुल। पर जब दीदी ने शरीर छोड़ा, उसके बाद जैसे 2 कहीं 2 शरीर जो है, ये आत्मा एक और एक चला गया, तो कैसी स्थिति थी दादी जी की? तो सब दादी जी ने तो स्वीकार किया, बाबा का भी जाना स्वीकार किया। हाँ, बिल्कुल। ज्ञान के आधार से आत्मा को जाना है हुँ, तो जाना है। हुँ। तो दादी जी ने बहुत स्नेह दिया सबको, क्योंकि दीदी की जो पालना थी वो बड़ी पावरफुल पालना, स्नेह युक्त भी थी। तो वो जो डिसिप्लिन था वो दीदी जी ने, दादी जी ने बहुत अच्छी तरह से कायम रखा, यानी फाउंडेशन को और ही मजबूत किया। और कोई भी बात होती थी तो दीदी ने ये कहा था, दीदी जी ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, तो उन्होंने वो स्नेह और सम्मान दीदी का कायम रखा, अपने हृदय में भी और दूसरों के हृदय में भी। और फिर दादी जी की विशेषता ये थी, क्योंकि दीदी मनमोहिनी परिवार के परिवार मतलब आती थी। वो खुद क्योंकि शादीशुदा थी, जी, जी, जी। तो उनको परिवार वाले किस प्रकार से रहने रहते चाहिए, हैं उसका अनुभव सारा। हाँ, अनुभव था। तो परिवार वालों को बड़ा मजबूत बनाती थी, हाँ। माताओं को भी, भाइयों को भी, और फ्रेंडली थी डिसिप्लिन के साथ साथ। तो बहनें बहुत थी यज्ञ सेवा में। बहुत। दीदी जी के समय बहुत कुमारियां ने अपना जीवन समर्पण किया। बाबा के समय परिवार के परिवार आए, परंतु दादी जी के आने के बाद एक सेवा में परिवर्तन आया। दादी जी ने कहा, बाबा ने मुझे कहा तुम कुमार का हो,
तो मैं कुमारों को कुमारों बड़े उनको अच्छे लगते थे। कुमारों पे ज़्यादा ध्यान और कुमारों फ़ोकस पर ज़्यादा ध्यान दिया। तो कुमारों के अंदर जो शक्ति यूथ के अंदर होती है, तो दादी जी ने वो यूथ को एक रियली जान दी दिव्यता में अपने जीवन बनाने की। आज के कुमार तो रियली में दादी को बहुत मिस करते हो। हाँ, बराबर जी। उत्साह और वंडर ये था कि थी तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, परंतु जब कोई भी खेल कूद का प्रोग्राम हाँ। वहाँ होता था अपने पीस पार्क में, जी, जी। तो दादी यूथ के साथ यूथ, बच्चों के साथ बच्चा, शक्तियों के साथ शक्ति, जी। वो बच्चों के साथ जैसे दौड़ते हैं, हाँ, हाँ। मतलब खेल ऐसा खिलाती थी, हाँ, स्पोर्ट टीचर की हाँ, तरह, वेरी स्पोर्टी। फ्रेंड सपोर्ट जी, टीचर। जी, जी। तो उससे क्या है कि एटमॉस्फेयर में जॉयफुल बहुत था, हाँ, ये बैलेंस एकदम नेचुरल रहा। हाँ जी, हाँ जी। दादी जी दीदी जी का डिसिप्लिन और यज्ञ की फाउंडेशन और दादी का वो वृक्ष को बढ़ाना, बिल्कुल, तो फिर यूथ आए तो कार्य बढ़ने लगा नेचुरली। बाहर जाने में कोई माताओं को साथ ले जाना है तो यूथ ले जाएंगे, जी, जी। कोई यज्ञ का कार्य बढ़ता चला गया तो जो भंडारा माताएं संभालती थी, वो सारे डिपार्टमेंट दादी जी ने धीरे धीरे भाइयों को दिए। हाँ, हाँ, हाँ। सेंटर्स पे बहनें और मधुबन में भाई। मधुबन में भाई। हाँ, हाँ, तो हाँ। उससे क्या हुआ कि मधुबन इटसेल्फ यस। बहुत जल्दी इस लेवल पर आया कि विश्व सेवा के लिए जी। सेवा के लिए जा सके। और दादी आपने पूछा विश्व सेवा, विश्व सेवा पूरे इतना विस्तार 140 देशों में सेंटर्स। तो क्या है कि पहले पहले हाँ। वो 7th जुलाई, 7th डे 77 अच्छा। या 7/7 7। 77 हाँ, हाँ, हाँ। वो लंदन आए थे। ओके। तो पहला ट्रिप वो जैसे था, शायद 7 दादी का लकी नंबर हो। परंतु उससे पहले तो वो जापान में जा चुकी थी, जी, जी। तो वो तो वो तो 50 बाबा ने उनको भेजा। बाबा ने जी। उनको भेजा था साहब, परंतु एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हाँ। वो लंदन में आई थी। और उनके आने पर मैनचेस्टर में मेयर्स का, क्योंकि हर एक एरिया का मेयर अलग अलग होता है, हाँ, हाँ। तो 12 मेयर्स का प्रोग्राम रखा था। अच्छा, अच्छा। तो दादी जी इतनी एक्टिव थी हुँ। और दादी जान की तो डबल एक्टिव। जी, जी। तो दोनों दादियाँ मिल गई और ही बहुत जी, अच्छी जी। तरह से, तो वो बहुत सारा यूके की सर्विस का हाँ, हाँ, हाँ। एक फाउंडेशन, जी। अथवा जो फाउंडेशन लगा हुआ था, जो बीज दादी जानकी ने डाला था, जी, जी। दादी ने जाकर के वो एक जैसे उस फुलवारी खिल गई हाँ, बिल्कुल। और ही बड़ी होती रही और सब दादी को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि दादी भी सबको बहुत प्यार करती थी। तो ऐसे टर्न बाय टर्न कभी किसी कंट्री में, कभी किस कंट्री में। आपको कैसा महसूस होता है कि दादी कैसे कनेक्ट करती थी विदेशी जिनको भाषा भी नहीं आती है हाँ, और ये एक बहन है जो कि दूर से भारत से आई है, भारत का कल्चर है, भारत की बातें हैं, स्टोरीज भी, एक्सपीरियंसेस भी भारत से रिलेटेड है और विदेशी कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। तो विदेश के लोगों को भारत के कल्चर को इंट्रोड्यूस कराना, वो बातें सुनाना, वो स्पिरिचुअलिटी की बातें सुनाना, तो ये दादियों ने कैसे संभव किया? दादी इंग्लिश तो बोलती थी, अच्छा, हाँ। दादी को इंग्लिश समझ भी आती थी, तो इसलिए उनको जो जो फैक्ट है हाँ, स्पिरिचुअल के फाउंडे मतलब सोल क्या है, गॉड क्या है, एनर्जी काम कैसे करती है, तो दादी इतना नेचुरल बोलती थी। जैसे दादी जानकी धारणा की बातें बड़ी नेचुरल बोलती प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, तो ऐसे दादी जी ने व्यावहारिक जीवन में हमको वैल्यूज कौन सी चाहिए अपनी लाइफ में, तो वो तो कोई विदेशियों को भी तो वैल्यूज का वैल्यूज़ तैयार का है। ही ज़्यादा। तो यानी इस अप्रोच उनकी जो थी उसमें लोगों को क्वेश्चन नहीं उठता था। हाँ,
क्योंकि वो अपने आप ही इनको क्या चाहिए वो लफ्ज फील करने में बहुत एक्टिव थी, होशियार थी। और स्नेह देने में भी फॉरेनर्स जब मधुबन में आते थे हाँ, तो उनके लिए पिकनिक, उनके लिए स्पेशल पूछना आपको क्या अच्छा लगता है, आज क्या बना है, अच्छा गुलाब जामुन खाएंगे, समोसा खाएंगे, क्या खाएंगे। जी। तो वो उनको वैसे मदरली फीलिंग, घर की फीलिंग आती थी। और ज्ञान तो जहाँ जिस सेंटर पर विदेश में भी सेंटर खुले हुए थे, ज्ञान की फाउंडेशन तो थी, पर इतने बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हाँ। नेचुरल है बहुत। हुँ। तो उनको ये प्यार खींचता था दादी का सबको। तो जब दादी जी थे और आज दादी जी नहीं हैं, तो आपको क्या महसूसता आती है? ये तो ज़रूर है कि दादी जी में एडमिनिस्ट्रेशन पावर में प्यार, दिव्यता, हर एक की नब्ज़ को फ़ील करके उनको फ्रीडम भी देना और साथ-साथ कंट्रोल भी करना। जी। वो अच्छी घुड़सवार थी। बिल्कुल। जैसे ये घोड़े की लगाम ढीली कब छोड़नी है, हाँ, कब टाइट करनी है। कब टाइट करनी। हाँ, ये तो बहुत बड़ी कला है। बिल्कुल भी। तो वो समझो को हाँ। बहुत कहते थे, हम विदेश जाएँ, हम विदेश जाएँ। हाँ, कितने लोगों को आता होगा कि हमें ये चाहिए और हमारी ये नीड है, तो अपनी रिक्वायरमेंट्स को हर एक की पूरी भी करना और फिर और ब्रेक। डिसिप्लिन भी रखना। हाँ, बिल्कुल। तो दादी जी ने सिस्टम बहुत अच्छे बनाए। हाँ, विदेश जाना है तो ऐसे ही नहीं घूमने के लिए जाना है, सेवा है, योग्य है तो जाना है। हाँ, और इसी लक्ष्य से नहीं जाना है कि चलो अच्छा अभी विदेश में अपने घर है तो हम चले जावे। जल्दी छुट्टी नहीं देती थी विदेश जाने की। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, और हर एक को भी नहीं देती हर है। एक को भी नहीं देती थी। जी, बिल्कुल, और वैसे सेंटर पर जो नीड होती थी तो उन्होंने बाबा का ही सिस्टम रखा, दीदी जी वाला ही सिस्टम रखा कि हर एक की फाउंडेशन अपनी पहले पक्की होनी चाहिए, हाँ जी, अपनी धारणा पक्की होनी चाहिए। हम लेक्चरर नहीं हैं, बिल्कुल। हमको स्पीच दे करके पंडित बन करके नहीं जान सुनाना है, परंतु जीवन से जीवन बनाना है, जोत से जोत जगानी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसीलिए वो प्रकाश मणि हाँ, वैसी मणि थी जो पत्थर को मणि बना देती थी। हाँ। और दूसरी बात ये थी कि उनके पास ये एक विशेषता थी, स्टूडेंट लाइफ। जैसे दीदी दीदी की स्टूडेंट लाइफ थी, इन्होंने भी अपनी स्टूडेंट लाइफ और डिसिप्लिन, मुरली रात को पढ़ के सोनी है, सुबह अमृत वेले थोड़ा पढ़ करके फिर क्लास हुँ, में जाने का है। और कोई भी राय करनी है तो खुद ये नहीं कि मैंने ये प्लान बनाया है, हाँ। वो प्लान क्लास में भाई बहनों के सामने हुँ, रखती थी, बड़ी निर्माणता से, जॉयफुल, परंतु अंदर की अथॉरिटी की रखते हुए। तो वो उनका जो तरीका था, हुँ। सबका सहयोग ऑटोमेटिकली मिलता था। जी, जी, जी। एक दीदी जब बाबा ने सभी को कहा कि आप जो है अगली दिवाली नहीं देखेंगे और बहुत जल्दी विनाश होगा और दादियों ने तो अपनी पूरा जीवन जो है इस संस्था को दिया, दादी प्रकाशमणि जी ने। तो कभी आपने उनसे प्रश्न नहीं किया कि दादी कब तक चलेगा ये और कब विनाश होगा? एक-एक करके सब जा रहे हैं, दीदी चले गए और भी दादियाँ जा रहे हैं। परंतु बाबा के होते ही हाँ, हम तो 57 में आ गए थे। जी। तो ये तो था कि विनाश जल्दी होगा, अगली दिवाली नहीं आएगी। तो एक्चुअल में भगवान के महावाक्यों में शब्द जो हैं वो ही लोग जैसे हम ट्रांसलेट करें हाँ, ऐसे नहीं होते। हाँ जी। भाई जो एक बारी समझो, मानो कल से सवेरा नहीं आएगा, हाँ, अभी नेक्स्ट डे सवेरा तो आएगा।
परंतु दूसरा दिन हो जाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा रूप बदल जाएगा मतलब। जी, जी, जी। तो ये दिवाली हुँ। जबकि भगवान का अवतरण हुआ हाँ, हाँ। और ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर के सृष्टि परिवर्तन का राज समझाया। हाँ, हाँ। अच्छा, ये दिवाली अब हाँ, निभाएँगे। ये दिवाली फिर नहीं आएगी। जी, जी। ये जो भगवान मिलन का डायरेक्ट सुख सुख। और इतने छोटे से ग्रुप में सीक्रेट्स ऑफ लाइफ, बिल्कुल। सीक्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड साइकिल, सीक्रेट ऑफ गॉड, हाउ गॉड वर्क्स, वो जो फाउंडेशन थी वो वही समय था। तो वो जो 300 भाई बहनों के अंदर ये था कि नई दुनिया की स्थापना करनी है, तो कोई किस संदेश की बात नहीं है, जीवन से जीवन बनाना है। बिल्कुल। तो ये जीवन और ये लाइफ फिर नहीं आएगी, फिर कल्प के बाद ही आएगी ना। तो इसीलिए एक बेहद का वैराग था कि जो करना है अभी करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछ रही हूँ, थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है कि बाबा ने कहा कि अभी जो दादियाँ चली गई हैं, दादी प्रकाश मणि भी गए हैं, तो उनका एडवांस पार्टी का रोल जो है वो चालू हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि एडवांस पार्टी में दादी क्या रोल निभाते हैं? देखिए, संस्कार हाँ। आत्मा लेके जाती है, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, एक दो की आइडिया के अंदर उत्साह भरना, तो जो नेटवर्क है हाँ। मुझे ऐसे लगता है एडवांस पार्टी के स्पिरिचुअल नेटवर्किंग। स्पिरिचुअल नेटवर्क को यस, यस। वो सिस्टम में गोल्डन एज में कैसे काम हाँ करेंगे। जी, हाँ जी, हाँ जी। ये नहीं है कि कोई देवता धर्म स्थापन हो रहा है, हाँ। उनकी प्रैक्टिकल दिव्यता की लाइफ हो, जी, बिल्कुल। तो उनमें वो एक प्रकार की एग्जाम्पल होंगी, हाँ। गाइड होंगी। क्योंकि एक बारी किसी रिपोर्टर ने पूछा था जी, जी। कि आपके फॉलोअर्स आप कैसे तैयार करती हैं, हाँ, हाँ, हाँ। तो दादी जी ने कहा हम फॉलोअर्स तैयार नहीं करते, हुँ। यहाँ तो लीडर्स तैयार होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो दादी का रोल वहाँ पर भी वही है। एग्ज़ैक्टली। तो तो ऐसे जैसे कि दीदी की पालना का कार्य और दादी जी का उसके अंदर वो ब्राइटनेस, जॉय, हाँ। तो फाउंडेशन और सस्टेनेंस और फिर उसका कम्युनिकेशन और उसका लोगों को एक दो के प्रति ट्रस्ट बिठाना। जैसे यहाँ पर दादी जी ने हुँ। अपनी जितने भी शुरू की ब्रह्मा कुमारियाँ उनके साथ थी, हाँ। उनको बहुत रिस्पेक्ट दिया, बहुत ट्रस्ट उनमें रखा। तो वहाँ पर भी वो आइडिया सबके अलग होंगे। सब एडवांस पार्टी वाले ब्राइट ब्राइट ब्रेन वाले गए, जी, हाँ जी। बहुत एडवांस क्वालिटी वाली सोल्स गई हैं। तो वो कैसे हर एक की विशेषता इस ज्वेलरी में हर एक हीरा सेट कैसे हो, तो मुझे ऐसे लगता कि ब्रह्मा बाबा ने ज्वेलर का काम किया और ये दादी स्पिरिचुअल ज्वेलरी में थे खुद ही, तो स्पिरिचुअल ज्वेलरी तैयार कर रही है। बिल्कुल। जो हर हीरे को गोल्डन एज में किस प्रकार से हुँ। राज कैसे चलेगा, हाँ, हाँ, राजधानी कैसे चलेगी? राजधानी कैसे चलेगी, इसलिए धर्म सत्ता और राज सत्ता, तो दोनों का बैलेंस किस प्रकार रहे, हुँ। तो दीदी दादी बाबा मामा इस प्रकार से कार्य बहुत करवा सुंदर, रहे हैं। बहुत सुंदर। बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। थैंक यू जी। आज सुदेश दीदी जी से दादी जी के बारे में जो अनुभव सुने, उन्होंने यह फिर से सिद्ध कर दिया कि लीडरशिप में केवल कुशलता नहीं, बल्कि संकल्प की शक्ति, स्पष्ट दृष्टि और तीव्र परख शक्ति भी आवश्यक है। तो दादी जी ने जिस असंभव कार्य को संभव किया, वह उनके आत्मिक बल, संचालन कला और निर्मल बुद्धि का परिणाम था। तो हमें विश्वास है कि आज के संवाद से आपको भी अपने जीवन में स्पष्टता, विवेक और संयोजन शक्ति को निखारने की नई प्रेरणा मिली होगी।
तो जुड़े रहिए हमारे साथ द स्पिरिचुअल एम्प्रेस दादी प्रकाशमणि जी के अगले एपिसोड में, जहां हम दादी जी के जीवन के और भी अद्भुत पहलुओं को जानेंगे। नमस्कार। ओम शांति।